प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो में और जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको देखें, जिसमें मापनी है 1:25 करोड़ और उसमें उत्तरी गोलार्ध बनाना है आपको। और उत्तरी गोलार्ध में भी आपको बनाना है, आप थोड़ा सा इसको बारीक करते हैं, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बनाना है और वो त्रिविम प्रकार का होगा, त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, जिसमें अंतराल आपका 15 डिग्री का होगा, 15 डिग्री के अंतराल से। और ये आपको पोलर केस में जेनिथल में प्रोजेक्शन बनाना है। अब जैसा कि हमने पूर्व की और मैप प्रोजेक्शन में जो क्वेश्चन हल किए थे, और उसी प्रकार हम पृथ्वी के गोले का जो अर्धव्यास है वो निकालेंगे, जिसमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख और हमें जो प्रदर्शक भिन्न दे रखा है उसका हर, यानी कि 25 करोड़। ये हम कैलकुलेट करने के पश्चात हम पाएंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.54 सेंटीमीटर आया, जो कि आर यानी रेडियस है, यानी कि हमारी रेडियस 2.54 की होगी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न में आ जाते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम पर, कि 2.54 जो हमारी आप इसमें देख रहे हैं 2.54, ये हमारी रेडियस निकली उस कैलकुलेशन से। तो 2.54 सेंटीमीटर हम का एक अर्धव्यास का एक सरल रेखा खींचेंगे और इस पर हम 180 डिग्री का कोण बना देंगे या लंब डाल देंगे 90 डिग्री। फिर इसका वृत्त का यानी कि अर्धवृत्त बना देंगे चाप के माध्यम से, यानी 2.54 के माध्यम से। यानी सबसे पहले आपको 2.54, मैं थोड़ा सा इसको और बारीक लेता हूँ, 2.54 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। इस पर आपको और एक सीधी रेखा यूँ खींच देनी है आपको, जो कि 90 डिग्री उत्तर में होगी, 90 डिग्री दक्षिण में होगी, यानी 180 डिग्री वाली। और एक 2.54 सेंटीमीटर का चाप भर करके और इस ढंग से आपको मिला देना है। ये आपका अर्धवृत्त हुआ। अब इस पर जैसा कि हमें और प्रश्न में दे रखा है कि 15 डिग्री के अंतराल से आपको कोण बनाने हैं, तो इस बिंदु पर, यानी कि इसका नामकरण कर लें, जैसे हमने इसका नामकरण ओ, इसका कर दिया ए, इसका जैसे हमने एन डैश कर दिया, इसका एस कर दिया, ये हमने नामकरण कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ओ बिंदु है उस पर, जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा कि 15 डिग्री का अंतराल रखना है और 15 डिग्री 30 डिग्री, 15 डिग्री के अंतराल से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, इस प्रकार के आपको कोण बनाने हैं। यदि बाहर निकल रहा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। आप देखें, यहाँ रबड़ ली हमने, इसको डिलीट कर दिया। अब आप देखें कि ये हमने 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री के कोण बना दिए। अब जो हम बना रहे हैं त्रिविम प्रक्षेप, त्रिविम में ये प्रकाश की ये कल्पना की जाती है कि व्यास के और दूसरे छोर से प्रकाश आ रहा है, तो इसका मतलब इस एस बिंदु से और प्रकाश आ रहा है, ये हम कल्पना करते हैं इसमें त्रिविम प्रकार के प्रक्षेप। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ओ ए जो रेखा हमने खींची है उसके समानांतर एक अन्य रेखा भी खींचनी पड़ेगी, इस ओ ए के समानांतर, और उसको हम एन ई डैश नाम दे सकते हैं। अब इसके पश्चात चूँकि प्रकाश का केंद्र है एस, इससे प्रकाश का स्रोत है। अब जैसे हमने इसका नामकरण कर दिया ए, और जैसे हम पुनः उसमें ही जाते हैं, पुराना कलर लेते हैं, इसको बी कर दिया, सी डी ई एफ और एंड हमारा है ये हमने नामकरण कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि प्रकाश का केंद्र यहाँ पर है
और प्रकाश का केंद्र इस बिंदु को मिलाते हुए, यानी कि ए बिंदु को मिलाते हुए और एस बिंदु और ए बिंदु से होते हुए एक सरल रेखा खींचनी इस ढंग से। फिर एस बिंदु से और बी बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी। फिर एस बिंदु से और सी बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी। फिर एस बिंदु से और डी बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी। फिर एस बिंदु से ई बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी। फिर एस बिंदु से एफ बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचनी। इस प्रकार इनके नामकरण हो जाएंगे। जैसे ई बिंदु से ये जा रहा है तो हम इसको ई डैश कह देंगे, बी बिंदु से जा रहा है तो बी डैश कह देंगे, सी बिंदु का यहाँ कट लग रहा है सी डैश कह देंगे, डी बिंदु से डी डैश, ई बिंदु से ई डैश और एफ बिंदु से यहाँ एफ डैश होगा। इस प्रकार सभी का तो ये नामकरण हो गया। और अब ये आधारी डायग्राम बन गया। अब इसको जो आपके इसमें यहाँ बन रहा है, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो आपको पता लगेगा कि किस ढंग से हमने बनाया है। कि सबसे पहले इस प्रकार हमने ये ओ ए आधार रेखा ली और इस पर 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे एक कोण बना दिया और इस ओ ए रेखा जो थी हमारी उसका अर्धवृत्त बना दिया, उसकी उतनी ही चाप का। फिर हमने अभी बताया आपको कि 15, 30, 45, 60, 75 और 90 का हमारा पहले से ही। इस प्रकार के आपको कोण खींचने हैं चांदी की सहायता से। और फिर चूँकि प्रकाश का स्रोत एस है तो एस से प्रकाश आ रहा है तो हम एस और ई बिंदु दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए और एक रेखा खींचेंगे आगे तक। इस प्रकार एस और डी बिंदु को मिलाते हुए आगे तक हम रेखा खींचेंगे। इस प्रकार हम जहाँ पर और वृत्त के इस अर्धवृत्त की परिधि पर और जो एंगल बन रहे हैं उनको मिलाते हुए आगे की तरफ रेखा खींचेंगे। और उनके नाम हमने जैसे यहाँ ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। इस एन डैश ए डैश बिंदु को जहाँ जहाँ ए को एंगल कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश इनका नामकरण कर दिया। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है, देखिए कि इसको हम सबको डिलीट करते हैं। अब आते हैं आगे चलकर तीसरे डायग्राम पर। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेंगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही होगी इस ढंग से। फिर हम बीच में एक बिंदु लगा देंगे इसमें और उसके पश्चात हम चूँकि अंतराल हमारा 15 डिग्री का है यानी अक्षांशीय विस्तार जिस पर हम ये करने जा रहे हैं, तो एन जैसे यहाँ पर था तो इस बिंदु को हमने यहाँ एन मान लिया। फिर दूसरा बिंदु है एफ, तो एन और एफ की हम चाप लेंगे और एन एफ की चाप लेकर नुकीले पॉइंट को यहाँ एन पर रख करके और एक चाप खींच देंगे इस ढंग से। फिर हम दोबारा एन और ई डैश बिंदु के बीच की चाप लेंगे जो कि आपको, और जैसे ये 75 डिग्री का, ये आपकी ई वाली 60 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। तो इस चाप को भर करके और दूसरा वृत्त बना देंगे जो आपकी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करेगी। फिर हम डी डैश को लेंगे और एन डैश से डी डैश इस चाप को लेंगे और इस चाप को लेकर नुकीले पॉइंट को एन बिंदु पर यहाँ बीच में रख करके और तीसरा वृत्त बना देंगे इस ढंग से। आप तीसरा वृत्त बनाएंगे ये उस चाप से तीसरा वृत्त बना देंगे। फिर आप ये आपका एन बिंदु 90 का, फिर इसके बाद दूसरा गोला 75 का, तीसरा आपका 60 का, फिर ये आपका 45 का। अब आप सी लेंगे जो 30 डिग्री का होगा। इन एन डैश सी डैश ये 30 डिग्री का होगा कोण, और इस चाप को लेकर के एन बिंदु उस पर रख कर के आप दोबारा देखें इसमें इस प्रकार आप एक गोला बना देंगे जो 30 डिग्री प्रदर्शित करेगा। फिर बी डैश जो आपका 15 डिग्री को प्रदर्शित करेगा, यानी कि आप पुनः फिर एन डैश और बी डैश इस प्रकार चाप लेंगे और इस चाप को यूँ घुमाएंगे तो ये आपका 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। फिर आप एन डैश और ई डैश, यानी कि एन डैश और ई डैश ये आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा होगा।
क्योंकि देखिए आप ये बिंदु से टच कर रहा है, ये जो भूमध्य रेखा है अर्धव्यास है, और इस चाप को लेकर के आप अंतिम अक्षांशीय वृत्त बनाएंगे इस ढंग से, तो वो आपको 0 डिग्री भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार जहाँ पर ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, एफ डैश जो लाइनें कट कर रही हैं, उन चापों के माध्यम से हम अपने अक्षांश वृत्त बनाएंगे। अब आप देखें, ये सबको डिलीट कर दूँ मैं, कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपका एन है वो 90 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। ये इसके बाद का जो वृत्त है वो आपका 75 का है, ये आपका 60 का, ये आपका 45 का, फिर आपका ये 30 का, ये 15 का, ये 0 डिग्री का। तो इस प्रकार ये सभी अक्षांश वृत्त हैं जो आपको इस समय मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके पश्चात यानी कि अक्षांशीय वृत्त बनने के पश्चात जो अगला जो शेष काम है वो है आपका देशांतरों का। तो देशांतरों को बनाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपन को अपनानी पड़ेगी। हमारे प्रश्न में दे रखा है कि 15 डिग्री का अंतराल है, तो आप चांदे को रखें यहाँ पर इस 0 डिग्री पर, जैसे इसको रखें आप 0 डिग्री पर, और आप फिर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 इस ढंग से आप कोण बना दें चांदे की सहायता से। इसी प्रकार फिर इधर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और इधर पश्चिमी गोलार्ध में बना दें। इस प्रकार क्योंकि हमने 15 डिग्री का अंतराल हमें प्रश्न में दे रखा था, इसलिए हमने 15-15 के अंतर से और इस प्रकार के देशांतरीय और एंगल बनाए। तो इस प्रकार आपका आप देखें कि 0 डिग्री यहाँ पर 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ईस्ट लिख दें क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध है। यहाँ पर आपको देख रहे हो ईस्ट लिखा हुआ है, इधर वेस्ट लिखा हुआ है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। 105, 120, 135, 150, 165 और 180। इसी प्रकार यहाँ 0 के बाद 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 ये सब 15 डिग्री के अंतराल से बनाए गए देशांतर रेखाएं। और अक्षांशीय विस्तार भी आपका 15 डिग्री का है, क्योंकि हमें प्रश्न में देखा है तो 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये यहाँ 75 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 75 डिग्री अक्षांश वृत्त का ये वृत्त अक्षांश रेखा है, और एन जहाँ पर लिखा हुआ है वो ध्रुवीय बिंदु है। तो इस प्रकार हमने 15-15 डिग्री के अंतर से और अक्षांशीय वृत्त और देशांतरीय रेखाएं, सरल रेखाएं बना दी। अब इसके पश्चात हम यहाँ देखें कि ये हमारा इस प्रकार बनकर तैयार हुआ, और हम इस पर विभिन्न नाम दे दिए हमने। जैसे जहाँ से हमने चाप काटी ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश और बीच में एन, जो कि हमारा नॉर्थ पोल को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके अतिरिक्त इधर की तरफ हम ईस्ट लिख देंगे और इधर की तरफ हम वेस्ट लिख देंगे, जो कि उत्तरी ध्रुव पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को प्रदर्शित कर रहा है। इसके पश्चात हमारी इक्वेटर हमने लिख दी। ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि ये 0 डिग्री को प्रदर्शित करने वाली भूमध्य रेखा है। हमने इससे पहले नॉर्मोनिक प्रकार के प्रक्षेप में देखा था कि भूमध्य रेखा जिस पर नहीं बन पा रही थी, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा इस त्रिविम प्रकार के प्रक्षेप में बनाई जा सकती है। अब आप देखें कि आगे कि हम इसके गुणधर्मों को, पहचानों को देखें, तो इसमें समस्त जो आप देशांतर रेखाएं देख रहे हो वो एक तरह से सरल रेखा हैं, और ध्रुव से और भूमध्य रेखा की तरफ उनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये इसकी एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त अगली विशेषता हम ये देखें कि इस पर भूमध्य रेखा बनाई जा सकती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव से और निम्न अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं तो इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। क्यों? जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ की जो दूरी है, आप दोबारा देखें कि यहाँ से की जो दूरी है यानी भूमध्य रेखा और आपकी 15 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये आपकी 15 डिग्री है। तो इन 0 डिग्री और 15 डिग्री के मध्य की जो गैप है वो आपका यहाँ पर कम है, यहाँ पर और अधिक है, यहाँ पर और अधिक है, यानी कि ध्रुव की तरफ कम होता जा रहा है। ऐसा ही आप इसमें देख सकते हो। आप देखिए, आप यहाँ इस डायग्राम बताता हूँ आपको कि ये एन डैश एफ, यानी कि आपकी ये एन डैश एन 90 डिग्री का,
एफ डैश है 75 डिग्री का, 75 और 90 के बीच में अंतर है 15 डिग्री का। लेकिन 15 डिग्री का के बीच में जो एक्चुअल जो दूरी है यहाँ की, वो बी डैश और ई डैश के मध्य की तुलना में कम है, क्योंकि यहाँ भी अंतर 15 का है, क्योंकि ये 15 डिग्री का बी डैश और ई डैश है वो आपका 0 डिग्री का भूमध्य रेखा है। तो अंतर 15 डिग्री होने के बावजूद भी जैसे जैसे हम ध्रुव से और भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, तो अक्षांश वृत्तों के मध्य में दूरी बढ़ती जाती है। ये इसकी विशेषता है। अब आप और देखें, इस प्रकार का जो आपका प्रक्षेप है वो एक तरह से यथाकृतिक प्रक्षेप की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें सभी ओर को जो दिशाएं हैं वो शुद्ध रहती हैं, इसलिए ये यथाकृतिक श्रेणी में भी आता है। इसमें अभी मैंने बताया था भूमध्य रेखा बनाई जा सकती है और देशांतर अक्षांश रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पर अपने आप दोनों को कट कर रही हैं, काटती हैं, और ध्रुव एक बिंदु से प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त इसमें एक गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का है अथवा दक्षिणी गोलार्ध का, और इसमें प्रदर्शन किया जा सकता है। इस समय आपको ये जो आपका पूरा वृत्त में प्रोजेक्शन बन रहा है उसमें उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित और उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ उत्तरी ध्रुव है और ये पूरा जो है वो उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित किए हुए हैं। और ये सब आपके इसमें कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त जो विशेषता हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि अक्षांश वृत्त देशांतर रेखा अभी मैंने बता दिया आपको समकोण पर कटती हैं, और देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकृत सरल रेखाओं के रूप में होती हैं। ये कुछ विशेषता हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग दोनों गोलार्धों में किया जा सकता है, और इसमें मापने की अधिक विभिन्नता होने के कारण वर्तमान समय में इस प्रक्षेप का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। ये कुछ सामान्य इसकी पहचान और गुण हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।